नमस्कार, अल्केमी साइंस में आपकी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ। ज़रा सा वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा। कुछ एक्सपेरिमेंटों के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा, तो मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुँच पाए। देखिए, कुछ मैं एक्सपेरिमेंटों के बारे में बात करूँगा, तोड़ मरोड़ के आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। बेसिकली लोग काम करते हैं संख्या के ऊपर, हड़ताल के ऊपर, सिंगरफ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एक संख्या का बताता हूँ। तो संख्या के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को करना क्या है कि जो छोटी दूधेली आती है, नागार्जुनी बूटी आती है, छोटी दूधेली जी इसको भी कहते हैं। ठीक है, वो नागार्जुनी बूटी लेके उसका रस निकालो। उसका रस निकलेगा गुंदर की तरह आपका। ठीक है, इस रस को लेके आपको संख्या सफ़ेद लेके खरल करना है अच्छी तरीके से। इसको दबा के खरल करो, खरल करके 3 दिन तक इसको खरल करो। उसके बाद आप इसके अंदर का टिक्की बना के इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दो। जब आप इसको धूप के अंदर सूखने के लिए छोड़ दोगे, सूख जाएगा ये। सूखने के बाद 2 दिया ले लो, ठीक है, या फिर एक बड़ी सी मटकी ले लो। उस मटकी के अंदर आक के पीले पत्ते ले लेने हैं आपको। वो पत्तों को लेके उसको हल्का सा क्रश करके आधे पत्ते नीचे आधे पत्ते ऊपर, उसके बीच में ये संख्या सफ़ेद रख दो जिसकी टिक्की अपनों ने बनाई हुई है। ये जो टिक्की है इसको अच्छी तरीके से रखना कि फूट के बाहर ना जाए। जब आप इसको बीच में रख दोगे, उसको अच्छी तरीके से कपड़े मिट्टी कर दो। कपड़े मिट्टी करने के बाद इसको सबसे पहले 1 किलो की आंच देना। भड़का निकाल के आंच देनी है। भड़का निकाल के ना का मतलब क्या है कि आपको पहले उपलों को सिलगा देना है। जब ये उपले सिलक जाए, पूरा धुआं निकलना शुरू हो जाए, सफ़ेद कलर का धुआं निकल जाए, उसके बाद जो अंगारे जैसे उपले बचेंगे उस उपलों के बीच में इसको रख दो। उसके बाद आपको वापस इसको 1 किलो की देनी है। उस तरीके से आपको 3 किलो की इसको आंच देनी है। जब ये 3 किलो की आंच कंप्लीट हो जाए ना, तब आप संपुट खोल लीजिएगा। और संपुट खोल के संख्या को नीचे नहीं ढूंढना, संख्या को आपको ढूंढना है ऊपर। ये संख्या हम लोग कायम नहीं कर रहे हैं। ये संख्या की जो भस्म बना रहे हैं ना, वो भस्म बनेगी क्रिस्टल वाली। अब ये संख्या सफ़ेद की जो भस्म बनेगी क्रिस्टल वाली, इस भस्म को लेके आप तांबे को पिघलो और उसके अंदर इस चीज़ को डालो। कैसे डालना है? तांबा जब पिघल जाए, ठीक है, उसके बाद कुठेली को उसके अंदर से बाहर निकालो। बाहर निकल के ऊपर ये सफ़ेद संख्या की आप भस्म डाल दो उसके ऊपर। ठीक है, और जब ये पिघल के सारे का सारा उसके अंदर घुस जाए, उसके बाद वापस उसको अंदर रख दो और थोड़ी देर चक्कर दे के उसको बाहर निकाल लो। ये जो तांबा आपका बनेगा ना, ये तांबा आपका सफ़ेद बनेगा। अब इस तांबे का उपयोग आप चांदी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, और कली के साथ भी कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट मैंने आपको संख्या वाला बताया। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है हड़ताल वाला। तो हड़ताल जब भी आप पकाओ ना, तो उसको जिंक ऑक्साइड के ही दाबू में पकाना। जो बाज़ार में जिंक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, उसको ले लेना है, आधा नीचे आधा ऊपर, बीच में हड़ताल रख दो, वर्क किया। और इसको 12 घंटे की अच्छी तरीके से मंद मंद हीट देना, ज़्यादा हीट मत देना, मंद मंद हीट से इसको पकाना। 12 घंटे के बाद 10 ग्राम की हड़ताल आपको 30 ग्राम की लगेगी। वैसी कांच की तरह ये फूल के लाल कलर की बनेगी आपकी हड़ताल। ठीक है, ये हड़ताल लेके इसको खरल में डालो, अच्छी तरीके से पीस लो। पीसने के बाद इसका जो मर्क्यूरी है ना, इसके साथ इसको खरल करना है। ठीक है, मर्क्यूरी के साथ इस हड़ताल को खरल करके एलोवेरा का रस डाल के टिक्की बनाओ। और टिक्की बनाने के बाद इसको आपको 250 ग्राम उपलों की आंच के साथ इसको पकाना शुरू करना है और 5 किलो की आंच तक इसको पकाते जाना है। ठीक है, लेकिन हर 2 किलो की आंच पे एक बार संपुट खोलना है, वापस इसको एलोवेरा के साथ खरल करके टिक्की बना के रख देना है। ये जो भस्म आपके पास आएगी ना, वो भस्म सिर्फ और सिर्फ आपको तांबे पे ही चलेगी और किसी भी चीज़ के ऊपर ये चलेगी नहीं। ये चीज़ आप पहले से ही याद रख लेना। रसायन के अंदर जहाँ पे हड़ताल और पारे का जहाँ पे मिक्सिंग होता है ना, वो भस्म हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ तांबे के ऊपर ही चलेगी, ये याद रख लेना। आप किसी और चीज़ के ऊपर उसको नहीं मार सकते। और पारद की जो भस्म है वो तो आप किसी के ऊपर भी चला सकते हो, लेकिन हड़ताल प्लस पारे का जहाँ पे कॉम्बिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ तांबे के ऊपर चलेगी और वो आपको माल भी देगी और मेटल को रंगीन भी करेगी और आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट भी देगी। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, लेड। अब ये जो लेड है ना, लेड को अच्छी तरीके से भस्म करोगे आप, ठीक है,
सपोज आप समझिए कि 100 ग्राम आपने लेड लिया है और उसको अड़ूसे के डंडे के साथ खरल करते जाओ और साथ में उसके अंदर आपको थोड़ी सी मेंसिल छिड़कते जाना है और इसको भस्म करना है। भस्म करने के बाद फिर वापस इसको जिंदा करो, वापस इसको भस्म करो, वापस इसको जिंदा करो। इस तरीके से टोटल आपको 3 बार जो प्रक्रिया आप करोगे, ठीक है। प्रक्रिया करने के बाद जब मेटल वापस तीसरी बारी जिंदा होगा, उसका जाके आप स्पेक्ट्रम करवा दीजिएगा, आपका मन खुश हो जाएगा उसके अंदर गोल्ड देख के, ठीक है। एक ये एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है मर्क्यूरी तांबा, और है ना दूसरा एक था, बहुत साल पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी अच्छा तगड़ा माल बैठा था। मर्क्यूरी तांबा और जसत, ये तीनों को मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद जैसे अपने नीले पारे की गोली बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसकी गोली बनानी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ तांबा, जसत और पारा, ये 3 चीज़, सिर्फ इसके अंदर आपका जसत एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है। आपको यहाँ पे तांबा नहीं लेना, नीला ही लेना है, लेकिन जसत का पाउडर जो आता है मेटल डस्ट वाला, वो पाउडर ले लेना है, ठीक है। वो पाउडर लेके आप अच्छी तरीके से इसकी गोली बना लो। ये जब गोली बन जाए ना, 4-5 दिन के लिए आप इसको आँख बंद करके छोड़ दो नींबू के रस के अंदर, और उसके बाद जब आप इसको 5 दिन के बाद निकालोगे ना, आप इसका नाइट्रिक एसिड करना, आपको बहुत फाइन रेता मिलेगा, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न समझा देता हूँ, क्योंकि मर्क्यूरी है ना बुभुक्षित नहीं है, वो हर एक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसकी भूख बढ़ानी पड़ती है। देखिए मर्क्यूरी की 3 गति है, ठीक है। सबसे पहली बात कि मर्क्यूरी को भूख लगी है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला है, ठीक है। अब उसका मुंह खुला है लेकिन भूख नहीं लगी हुई है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि उसको भूख भी लगी है, ठीक है, मुंह भी खुला है, ठीक है, लेकिन वो जागृत नहीं है, ठीक है, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये 3 अवस्थाएं मर्क्यूरी के अंदर होने के कारण वो चीज़ वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमको 3 अवस्था एक साथ उसके अंदर पैदा करनी है, भूख भी लगा देनी है, उसका मुंह भी खोल देना है, और वो जागृत रहना चाहिए, तभी मर्क्यूरी हर एक चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा। और मर्क्यूरी की एक तासीर आप समझ लीजिएगा, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने एक्सपेरिमेंट जो किए हुए, प्लस मेरे जीवन का अनुभव जो प्रयोग है, जिसमें मैंने जो तार्किक कारण निकाले हुए, वो चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मर्क्यूरी बहुत बड़ा खेल है बॉस। मर्क्यूरी बहुत बड़ा खेल है। यदि मर्क्यूरी के ऊपर प्रभुत्व आपको प्राप्त हो गया ना, रसायन में किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मर्क्यूरी ही चाहिए बस। वो कहावत है ना, गुरु सच्चा तो हर माल कच्चा, तो उसका रीज़न यही है कि गुरु जब सच्चा होगा ना, तो वो मर्क्यूरी भूखा पहले से ही रखेगा, वो हर कच्चे मालों से माल बना देगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये मैंने आप लोगों के भले के लिए और हितार्थ के लिए मैंने ये जो चीज़ आपको बोली हुई है, ये आँख बंद करके आप ये काम कीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात लोहा, तो लोहा की जो यारी है, मित्रता जो है, वो सोने के साथ है, लेकिन उसको हाइड्रोजन चाहिए लोहे को जब हाइड्रोजन मिलता है ना, साला 24 कैरेट का माल तो ऐसे पैदा करता है, वो ऐसे पैदा करता है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। मैंने ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। मैंने हाइड्रोजन गैस पसार किया था लोहे के अंदर, मुझे 100 ग्राम लोहे में से समझ लीजिए कि 400 से 500 मिलीग्राम फाइन गोल्ड का रेता आया था। सिर्फ हाइड्रोजन गैस मैंने पसार किया था और कुछ नहीं। और हाइड्रोजन गैस मैंने कैसे पसार किया है वो तो प्रैक्टिकल की बात है, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। लाइव एक्सपेरिमेंट डालूंगा हाइड्रोजन गैस में कैसे पसार करता हूँ उसका, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, करोड़ों एक्सपेरिमेंट सोना बनाने के हैं, लेकिन आप लोगों को चलना सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पे, अलग अलग रास्तों पे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि लोगों का माइंड जब डाइवर्ट हो जाता है ना, तब रसायन में पैसों की बर्बादी कर देते हैं वो लोग। माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, माइंड एक ही जगह पे चलना चाहिए। और जो सबसे महंगी चीज़ है वही आपको सबसे सक्सेस करेगी। महंगी चीज़ यानी कौन सी? तो मरकरी महंगा है, सस्ता नहीं है। और रही दूसरी बात, अभी जो मर्क्यूरी महंगा है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, मर्क्यूरी आने वाले टाइम में सस्ता भी हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आज की तारीख में मर्क्यूरी का 2022 से लेकर अभी तक दूसरे कोई कंटेनर आए नहीं है, जिसके कारण मर्क्यूरी का रेट बहुत आसमान पे है। बाकी मर्क्यूरी का ओरिजिनल रेट जो है ना वो 10,000 रुपये के आसपास ही है। फॉरेन से जो यहाँ पे आता है ना मर्क्यूरी, वो 6,000 रुपये में ही आता है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई कंटेनर आए नहीं हुई है, जिसके कारण जो पड़ा हुआ स्टॉक है उसी स्टॉक के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी रसायन के अंदर मर्क्यूरी चाहिए आपको, ठीक है, तो कभी भी वर्जिन मर्क्यूरी मत लेना। जब भी आप मर्क्यूरी लो तो यूजेबल मर्क्यूरी ही लेना,
यूज़ किया हुआ ही मर्क्यूरी लेना है। वर्जिन मर्क्यूरी कभी भी मत लेना। वर्जिन मर्क्यूरी लोगे तो आपका रसायन की सिद्धि लेट होगी, यानी बहुत लेट होगी। और यूजेबल मर्क्यूरी लोगे ना तब उसका मुंह बूझ जालिया बलिया सब कुछ खुल जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक हद तक खुला हुआ होता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी है जिसके अंदर उसका पूरा मुंह खुल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका होस्ट और आपका गुरु आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि रसायन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर लगे रहो। जैसे कि कोई बंदा सच्चा प्यार करता है ना तो वो एक ही लड़की से करता है, सच्चा प्यार करने वाले। बाकी सब जगह पे मुंह मारने वाले तो बहुत होते हैं, मुंह मारने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चा प्यार करने वाले की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी एक ही पत्नी के ऊपर निर्भर होता है। उसी तरीके से रसायन के अंदर किसी एक ही चीज़ के ऊपर आप निर्भर हो जाओ और वही एक्सपेरिमेंट बार बार करो। आपको सफलता प्राप्त करने से इस संसार में ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आप लोगों को अच्छी वेल्थ का और अच्छी बुद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद जी।